कैप्टन, हमें इन पर हमला करना चाहिए। हमारे पास जो भी हथियार है वो इस लायक नहीं है कि इनका कुछ बिगाड़ सके। कोई निपट सकता है तो वो है हंटर्स। ये हम निचले रैंक के लोगों की बस की बात नहीं है। निर्दोष को ना हो। मेरे जख्म भर रहे हैं। पीछे देखो, युंगू, योना संभल कर। चलो शुक्र है इस रैंक के हंटर्स आ गए। मैं बहुत अच्छे से जानता था कि तुम दोनों मुझे बचाने जरूर आओगे। मुझे तो लगता है कि शायद ये इस झुंड के लीडर है। युंगसियो, तैयार हो जाओ। हाँ मैं तैयार हूँ। लगता है अब ये सब भी बुरा मान गए हैं। अब आएगा मजा। काम हो गया है तो अब हमें काम शुरू करना होगा। टूट पड़ो। 10 साल से भी पहले बहुत से गेट्स अचानक दिखाई देने लगे। हर गेट जिन्हें जादुई दानव कहा जाने लगा। इन दानवों से लड़ने के लिए खुद को काबिल बना पाए उन्हें हंटर कहा जाने लगा। उन्हें अलग अलग रैंक में बांट दिया गया, C, D या फिर E रैंक। जब ये शक्तियाँ जाग जाती हैं, इससे ज्यादा ताकत नहीं मिल सकती। आज की रेड के लिए मेरी तरफ से गुड लक किम। थैंक यू। नो, किम सांगशिक। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम शिकार करना छोड़ चुके हो। इतना वक्त हो गया है, पता नहीं मुझ में वो पहले वाली बात है भी या नहीं। ये तो संग है ना, इतनी ठंड में भी आए देखकर अच्छा लगा। ए संग, हम इधर हैं। यहाँ आने से पहले कुछ खाकर तो आए हो ना? ये क्या चक्कर है? ये कोई बड़ी तोप है क्या? जिसे हम दुनिया का सबसे कमजोर हंटर बुलाते हैं। ई रैंक की मामूली से लड़ाई ने इसे हॉस्पिटल पहुँचा दिया। अच्छा, अब समझा। इतनी जोर से बात करोगे तो वो सुन लेगा। क्या फायदा, अब तो सुन भी लिया है। जूही, तो हम एक बार फिर से साथ काम कर रहे हैं। तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? यार तुम अपना ध्यान रखना, कब सीखोगे? वो एक ई रैंक की गुफा थी, इसलिए सिर्फ मैं ही घायल हुआ। वहाँ सब ऊंची रैंक वाले हंटर्स थे, तो किसी ने भी हीलर को साथ ले जाने के बारे में सोचा ही नहीं। क्या वो सेल्फिश लोग सिर्फ अपने ही बारे में सोचते हैं? तुम तो मेरे बारे में सब जानती हो जूही। अरे लगता है सब लोग निकल रहे हैं, चलो चलते हैं। मेरे सभी साथियों लीडर मैं ही हूँ और मेरा नाम है चूसो। हाँ, अब ये हुई ना कोई बात। इनका हमारे साथ होना गर्व की बात है। चलो आगे बढ़े। हमारे पीछे ही रहना, वरना फिर से हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। घबराओ नहीं, सब कुछ अच्छा ही होने वाला है। मेरे पास बस एक चाकू है जिसमें ना के बराबर जादू है। खाली हाथ जाने से तो अच्छा है। आज मैं कुछ करके दिखाऊंगा। चेयरमैन को उम्मीद करता हूँ सब अच्छा रहा होगा। आखिर तहखाने के टूटने से उन्हें तकलीफ हुई है। उन तहखानों से मिलने वाली चीजों को बेचकर ही हम हंटर्स अपनी जिंदगी चलाते हैं, और वो चीजें हैं हारे हुए दानवों से इकट्ठा की ये एसेंस स्टोन्स। मैंने कर दिखाया। जूही, तुम संग के साथ रहो। हाँ, ठीक है, मैं तुम्हें ठीक करूंगी जिन्हू। एसेंस स्टोन सिर्फ ऊंची रैंक के दानवों से हासिल किया जा सकता है। माना क्रिस्टल, जिसे सिर्फ तहखाने से ही इकट्ठा किया जा सकता है। ये एक नए पावर सोर्स की तरह है, हवा और जमीन की गर्मी से कहीं ज्यादा कारगर है। ये साफ सुथरी एनर्जी का जरिया है। सरकार बिजली पैदा करने के तरीके खोज रही है, इसीलिए जो जिम्मेदारी हंटर्स के कंधों पर है वो इतनी बड़ी है। हमने इस गुफा के राजा को हरा दिया। जिन्हू सुनो, मुझे सच सच बताओ, तुम अपनी किसी जिद में आकर तो हंटर नहीं बने हो ना? क्योंकि चोट सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि तुम्हारे पूरे शरीर पर लगी है। ये बस इतना बताओ कि मैंने जो कहा वो समझे या नहीं? तो क्या लूट का सारा सामान इकट्ठा कर लिया? वैसे मुझे यहाँ शक्ति मणि ज्यादा दिख नहीं रही है, और यहाँ मेरे पास इस ई रैंक की सार मणि के अलावा कुछ भी नहीं है। सुनो, यहाँ आकर देखो क्या मिला है। एक प्राचीन तहखाना। ने गुफा के राजा को तो मार दिया, पर लगता नहीं कि ये बंद होने वाली है। ये अंदर हमें लूट का और भी सामान मिल सकता है। हम हंटर्स एसोसिएशन के आदेश का इंतजार कर। आपको नहीं लगता तब तक नए लोग आकर सारा सामान लेकर चले जाएंगे? आखिर इसकी क्या जरूरत है? वैसे भी रूल्स तोड़ने के लिए तो बनाए जाते हैं। इसमें हम सब के लिए खतरा है, तो क्यों ना वोट से फैसला किया जाए। मैं राजी नहीं हूँ। मैं भी नहीं। चलो चलकर देख ही लेते हैं, पर मैं तो राजी हूँ। और मैं भी। पर मैं अंदर नहीं जाना चाहती।
अब सिर्फ तुम बचे हो जिन्वू। क्या सोच रहे हो तुम? खतरे से खाली नहीं है। मुझे माँ के इलाज के लिए और बहन की पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए होंगे। मुझे करना ही होगा। मैं तैयार हूँ। तो अब आप अपना हाथ आगे बढ़ाएं और उस काले पत्थर पर रख दें। एक बी रैंक का और 2 सी रैंक वाले हंटर्स हमारे साथ आने के लिए खुशी खुशी राजी हो गए हैं। अरे बेवकूफ, मरना चाहती हो क्या? ये पर्स मेरा है। मैं इसका बहुत मैं बड़ा आपका फैन हूँ। शुक्रिया कैसे अदा करूं? गुफा का दरवाजा राजा के मरने के 1 घंटे तक बंद नहीं होता। मुझे माफ करना कि मैंने अपना वोट हाँ में दिया। तुम कहीं मुझसे नाराज तो नहीं होना? तुम्हें क्या लगता नहीं होना चाहिए? मैंने कितनी मुश्किलों से तुम्हारे हाथों को और पैरों को ठीक किया है, लेकिन तुम्हें क्या पड़ी है? मुझे माफ करना। जूही जैसी बी रैंक की हीलर के साथ होने से मेरी जान कई बार बची है। इधर देखो, राजा का कमरा मिल गया। गुफाओं में ऐसे दरवाजे कम ही देखने को मिलते हैं। देखो, मैं तो अंदर जा रहा हूँ। यहाँ से मैं खाली हाथ नहीं लौटने वाला। हाँ? स्वागत है मेरे सभी नए साथियों। मेरा नाम है गो गन ही, हंटर्स एसोसिएशन का चेयरमैन थे। हंटर्स बनना अपनी जान जोखिम में डालना है। अगर जिंदा रहना है तो ये याद रखना कि डरना जरूरी है। यहाँ तो रोशनी हो गई। यहाँ ये सब स्टैचूज कैसे हैं? काफी पुराने लगते हैं। हाँ, ये वाली बाकियों से बहुत बड़ी है। मानना पड़ेगा, यहाँ एक भी दानव नहीं है। मिस्टर सॉन्ग, यहाँ पर देखिए, कुछ लिखा हुआ है। मंदिर के जरूरी नियम की तारीफ करो। अपनी भक्ति को वो जो बड़ी वाली मूर्ति देख रहे हो ना, उसकी आंखें हिल रही हैं। ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें गलतफहमी हुई है। अरे, ये दरवाजा तो बंद हो गया। हम सब यहाँ कैद हो गए हैं। हमें यहाँ तक आना ही नहीं चाहिए था। मैं अब यहाँ नहीं रुकूंगा। वहाँ से हट जाओ। ये क्या बला है? जो इंसान अभी मरा है, क्या वो डी रैंक का हंटर था? फिर भी वो एक झटके में, एक पल में मारा गया। इस तहखाने को डी रैंक का होना चाहिए था। अपनी पहली रेड में मैं मेरे साथियों से अलग हो गया था और फंस गया था। उससे पहले भी मैं एक भूल भुलैया में लगभग भूखा मरने वाला था। ज्यादातर हंटर्स सार मड़ियों को बेचकर मिले पैसों से अपने लिए हथियार खरीद लेते थे, पर मेरे पास इस चाकू को खरीदने के ही पैसे थे। और वो नौकरियां थी जिनमें जान जाने का खतरा था और जोखिम इनाम से ज्यादा था। आंखें खुली रखी और हमेशा मौकों की तलाश में लगा रहा। सब लोग बैठ जाओ। ये क्या हुआ? अब तुम सब ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। क्या तुम ठीक हो क्या? यहाँ पर हो क्या रहा है? हम फंस चुके हैं। हम मारे जाएंगे। हम सब मरने वाले हैं। आखिर ये है क्या? हमें यहाँ से निकलना ही होगा। रुको, कोई अपनी जगह से बदलना। अगर हिले तो ये फिर हमला कर देगा। हम बाल बाल बच गए। अगर तुम्हें बताया ना होता तो हम सब मारे जाते। मिस्टर सॉन्ग, आपका हाथ। लोगों को इससे कहीं बुरी हालत में देखा है मैंने। कार्टनेट मंदिर के नियम याद है तुम्हें? वो जो वहाँ पट्टे पे लिखे हुए थे। और जो इन नियमों को नहीं मानेगा वो जिंदा नहीं बचेगा। 10 साल से भी पहले ऐसी सुरंगें सामने आने लगी। सुपरनैचुरल घटनाओं का सिलसिला बढ़ने लगा। कुछ लोग दानवों से लड़ने के लिए खुद को काबिल बना पाए, जिन्हें हम हंटर कहते हैं। इन हंटर्स की शक्ति जागृत होने के बाद कभी खत्म नहीं होती। इनको भी ऐसे दानव मिल जाते हैं जो डर के मायने ही बदल कर रख देते हैं। अब तक थी कहाँ तुम? आज तो तुम कुछ ज्यादा ही लेट हो गई हो। तुम्हारा भाई एक हंटर है ना? हाँ बिल्कुल, तो वो एक ई रैंक का हंटर है। अभी कुछ दिन पहले ही पट्टियां बनवा कर आया। इस चीज से लड़ा नहीं जा सकता। हमें मिलकर इसका हल निकालना ही होगा। अब जाकर मुझे एक बड़ी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट मिला है। मैं ये कर सकता हूँ। मुझे मेरी रफ्तार पर पूरा भरोसा है। इसका मतलब अगर ये चाहे तो हम सबको एक साथ मार सकता है। समझ में नहीं आ रहा वो हमें अभी के अभी क्यों नहीं मार रहा है। ये उन सभी दानवों से बहुत अलग है जो देखते ही वार कर देते हैं। मिस्टर सॉन्ग, वो पहला नियम क्या था? मुझे बताइए। देवता का सम्मान करना। सब अपना सिर मूर्ति की तरफ झुकाओ प्लीज। जब तक हम अपना सिर नीचे रखेंगे ये हम पर हमला नहीं करेगा। तो यही ट्राई करते हैं। कितना डरावना है। ये तो कुछ नहीं कर रहा। बेवकूफ, खड़े मत हो। अरे देखो, वो हमला नहीं कर रहा। ये हुई ना बात। हम सब बच गए। घर जा सकते हैं। मुझे लगा था ये खत्म हो गया। दूसरा नियम देवताओं की
तारीफ करना, इसका तरीका जानना होगा। देवता को याद करने का तरीका सबका एक जैसा ही होता है। हे देवता, हम प्रार्थना करते हैं कि हमें सच्चाई का रास्ता दिखाओ। जरा रुको, ये सब इस देवता पर लागू नहीं होता है। भागो यहाँ से। चलो चलो भागो। मैं यहाँ तो महफूज हूँ ना। इस चीज की तारीफ भला करूंगी तो कैसे? मुझे कुछ तो करना ही होगा। हाले, हथौड़े, तलवारें, हाँ बाजे, सारे उन मूर्तियों के पास जाओ जिनके हाथों में बाजा है। ये इंस्ट्रूमेंट, इस मूर्ति के पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनके पास चले जाओ, वो हमला नहीं करेगी। प्लीज कुछ तो बचाओ, जल्दी। जूही, तुम्हें यहीं पर रुकना होगा। जिन्नू रुको। आज नहीं। शायद तारीफ करने का यही तरीका था। जिन्नू तुम ठीक तो हो ना? थोड़ा बहुत। जिन्नू, तुम्हारा पैर। मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हो जाऊंगा। ये क्या कह रहे हो तुम? भयानक मंजर था, यकीन नहीं हो रहा। पर एक लीडर इतनी लापरवाही भरा फैसला नहीं लेता। ये फैसला हम सबका था और हम सब ने वोट दिया था। तो यहाँ जो भी हुआ है उस सबका जिम्मेदार मैं हूँ। अभी एक और नियम बाकी है। अब क्या होने वाला है? अब ये क्या चीज है? एक बलिस्थान जिसमें देवता के लिए खजाने या किसी की बलि दी जाती है। बलि के लिए एक बकरा ही तो ढूंढना है ना संग। तो अब जिम्मेदारी लेने का वक्त आ गया है लीडर। ठीक है, मैं बलि के लिए तैयार हूँ। क्या कहते हो जिन्नू संग? क्या अभी भी कुछ करना बाकी रह गया है? मुझे माफ करना, लेकिन मुझे उस बलिस्थान को देखना है। मुझे ठीक उसके पास लेकर चलो। डरो मत, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। आज से गेट सिर्फ एक हफ्ते के लिए खुले रहेंगे। गेट को पूरी तरह से खुलने में 7 दिन का वक्त लगता है। अभी ऐसा होता है, दानव तहखानों से निकलकर दूसरी ओर आ जाते हैं। दूसरा मकसद उस तहखाने के राजा को हराना होता है। अगर हम इसमें हार गए तो ये चीज हमारी दुनिया में दाखिल हो सकती है। ओह हेलो मिस सांगा, आपको रोज यहाँ देखकर अच्छा लगता है। हे माँ, लो मैं आ गई। जरूरी काम था, पक्का सोती रह गई होगी। शायद हमें यहाँ हम सब के लिए एक लौ जलानी होगी। दरवाजा खुल गया। ये आवाज कैसी थी? ये हमारी तरफ क्यों आ रही हैं? जूही, अपनी आंखें बंद मत करो। सब लोग नजरें मूर्तियों पर टिकाए रखो। जूही रुक जाओ। दरवाजा बंद होने के बावजूद वो बाहर चले गए। अब क्या होगा? पीली रोशनी तब बुझती है जब कोई यहाँ से भाग खड़ा होता है। मैं अब और नहीं झेल सकता। रुक जाओ। कोई भी यहाँ से गया तो सब बर्बाद हो जाएगा। ये नीली रोशनियाँ टाइमर की तरह हैं, जिनके बुझते ही हम यहाँ से जा सकते हैं। सच कहूँ तो अगर हम सब यहाँ सांसें ले पा रहे हैं, वजह सिर्फ तुम हो। परिवार मेरा इंतजार कर रहा है। मैं इस वक्त नहीं मर सकता। मुझे माफ कर। नहीं, अभी नहीं। मुझे किसी भी हाल में यहाँ से निकलना होगा। शायद तुम दोनों को जाना चाहिए। जब तक हम में से कोई यहाँ रहेगा, दरवाजे खुले ही रहेंगे। और जूही, तुम इसका ख्याल रखना। नहीं, मेरे पैर काम नहीं कर रहे। मिस्टर सॉन्ग, जूही को लीजिए और चले जाइए। वक्त बहुत कम है, जल्दी कीजिए। क्या अगर ऐसा है तो मैं भी यहाँ रुकूंगी। इससे पहले डिनर खरीद लेना। तुम आखिर ये कह भी कैसे सकते हो? लेकिन मेरे पास इसके अलावा और कोई तरीका नहीं बचा है। अब सिर्फ मैं ही मरूंगा। मैं कम से कम एक को तो मार के ही मरूंगा। मैंने हमेशा अपनी पूरी कोशिश की। ये बकवास है। मैंने खुद को ताकतवर बनाने की कोशिश की। मेरा भी एक परिवार है। तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? मैं मरना नहीं चाहता।
सपना दिख रहा था। मैं हंटर एसोसिएशन सर्विलेंस टीम का मैनेजर वो जिंचुल हूँ। फिलहाल हम आपके डॉक्टर से मिलते हैं। जूही और मिस्टर सॉन्ग, वो दोनों ठीक तो है ना? सॉन्ग जीव अपना एक हाथ गंवा बैठा है। ली जूही, उसका इलाज चल रहा है। जो तुम्हारे साथ हुआ वो कोई आम बात नहीं है। व्हाइट टाइगर गिल्ड मौका वारदात पर पहुंची, तुम्हारे अलावा वहाँ कुछ भी नहीं मिला। क्या तुम्हें इससे पहले कभी नई शक्तियों का एहसास हुआ था? इसे कहते हैं मानामीटर। इसके ऊपर अपना हाथ रखो। अब मेरी नई रैंक क्या है? माफ करना, ये हंटर बस एक आम इंसान लगता है। फालतू में उम्मीदें बढ़ गई थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्हें सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ? तुम्हें अपना ख्याल रखना आता है या नहीं? न जाने मुसीबत कैसे सिर्फ तुम्हें ही ढूंढ लेती है। समझ गया। आई एम सॉरी। तुम उन अनरेड नोटिफिकेशन को जानती हो ना, जो गेम के अंदर है? उन्हें कैसे पढ़ा जा सकता है? मतलब मैसेज बॉक्स को खोलो और उसे पढ़ लो बस। वैसे तुम्हें देखकर तो यही लग रहा है कि तुम ठीक हो, तो मैं चलती हूँ। ये सिस्टम प्लेयर की डेवलपमेंट में मदद करने के लिए बनाया गया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है सबका क्या मतलब है। पुशअप्स, सिटअप्स, स्क्वाट्स, रनिंग ये सब है क्या? मैं भला ये सब चीजें कैसे कर सकता हूँ? मैं चाहता हूँ कि तुम्हें और कुछ नहीं, बस लड़ना है जैसा तुम हमेशा ही करती हो। बाकी सब तुम्हें देख कर ही सीख जाएंगे। एक और के रेगिस्तान, ये हो क्या रहा है? मजाक है क्या? इस कमरे में जो मरीज था वो 2 घंटे और ये करना होगा। वैसे मुझे नहीं लगता वो हॉस्पिटल से बाहर कहीं गए होंगे। मिस्टर संग, आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हो रहा हूँ। बहुत जल्दी ये लोग मुझे यहाँ से डिस्चार्ज कर देंगे। बढ़िया, अब मैं चलता हूँ। सुना है संग जिन्वू को होश आ गया? वो ठीक हो गया, कितनी अच्छी बात है। मुझे होश में आए 4 दिन हो चुके हैं। मुझे फुल रिकवरी चाहिए। एबिलिटीज के बढ़ने से मैं ज्यादा शक्तिशाली बन जाता हूँ। मेरी जिंदगी ने एक बेहद अजीब और गरीब मोड़ ले लिया है। देखें आज क्या मिला है। एक अजीब और गरीब तहखाना। मौत उठ चाहिए। क्या हुआ इन्हें? इस बीमारी को इटर्नल स्लीप डिजीज कहते हैं। आजकल की मॉडर्न दवाइयाँ इन्हें सिर्फ जिंदा ही रख सकती है। मुबारक हो जिन्वू, अब आप एक हंटर बनने के लिए तैयार हैं। मैंने कर दिखाया जीना। अब मैं आराम से मॉम का इलाज करवा पाऊंगा। ये रैंक वाले किसी काम के नहीं हैं। माफ करना, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की थी। मेरा हथियार मेरे पास है। मैंने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। बाहर जाने का रास्ता बंद हो गया तो मैं एक अलग डायमेंशन में हूँ। ये क्या हो गया? मैं जरूरत पड़ने पर भागने की सोच रहा था। तहखाने को पार करने के बाद यहाँ से निकल पाऊंगा। अब बिना मदद के मैं तहखाने के रखवालों को मार पाऊंगा? भेड़िया भी है। मेरे पैर तो हिल ही नहीं रहे। अगर यहाँ घायल हुआ तो कहानी खत्म। अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं ये अकेले नहीं कर सकता, बिना अपनी टीम के, बिना हीलर के। कोई हथियार नहीं है। हथियार? इन्फेंट्री! नहीं पता कि ये यहाँ पर अंदर कैसे आई। अब मेरे पास हथियार है। ये तो अटक गई। तो इसलिए इसे फौलादी भेड़िया कहते हैं। कुछ और जमा! ये क्या? मैं अब लेवल 2 पर हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि लेवल बढ़ने से सारे आंकड़े 1 पॉइंट से बढ़ जाएंगे। मतलब इस तरह लड़ना ज्यादा फायदेमंद रहेगा। यहाँ अक्लमंदी, समझ जैसी बहुत सी एबिलिटीज भी है, लेकिन ताकत सबसे जरूरी है। हालांकि मैं फिलहाल 32 पर हूँ। इस तरह से मैं बहुत ताकतवर बन सकता हूँ। पता नहीं इनसे एसेंस स्टोन्स मिलेंगे भी या नहीं। एसेंस स्टोन्स के बदले क्या मुझे नया आइटम मिला है? यहाँ स्टोर भी है। शायद अभी खरीदा नहीं जा सकता। बेच दो। 20 गोल्ड कॉइन्स।
मैं बॉस को हराए बिना नहीं जा सकता। ई रैंक हो या ना हो, लगता नहीं मैं अकेले एक बॉस को हरा सकता हूँ। तो क्या फर्क पड़ता है? और शायद तुम सब भी नहीं, सबको चुन चुन के मारूंगा। हमें लड़ते रहना है जब तक हम जिंदा हैं। अगर मैं ताकतवर बन सकता हूँ तो खुशी खुशी इन बेकार नियमों को मानूंगा। ये तलवार ज्यादा नहीं टिक पाएगी। मेरे पास भेड़ियों के 34 नुकीले दांत। सबसे जरूरी चीज टेलीपोर्टेशन स्टोन। पर स्टोन का इस्तेमाल करने के बाद इस तहखाने का क्या होगा? हो सकता है ये अचानक ही गायब हो जाएगी। अब मैं आगे बढ़ूं या फिर यहाँ से वापस लौट जाऊं? हेलो, हाँ जूही ली बोल रही हूँ। क्या तहखाने के गेट पर दरार आई है? हम उनसे लड़ने के लिए बचे हुए सभी हंटर्स को जमा कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त यहाँ हीलर्स की बहुत ज्यादा कमी है। जैसे जैसे मेरा लेवल ऊपर जाएगा उतना ही मायावी दानवों को हराना आसान होगा। उनके शब्दों का रंग भी अब बदल चुका है। सफेद मतलब वो मुझसे कमजोर है, ऑरेंज मतलब वो मेरे बराबर है, और रेड यानी मुझसे ताकतवर। शायद अब मैं उनसे कहीं ज्यादा ताकतवर हूँ। वहाँ नीचे एक शैतान है और मुझे डर लग रहा है, और अगर मैं बेवजह लड़ता रहा तो तलवार नहीं बचेगी। ये स्टेशन बहुत अलग लग रहा है। इतना तेज! मेरी तलवार! मुझे पूरा यकीन है कि ये यहाँ का बॉस होगा। बिना हथियार के लड़ना बेवकूफी होगी। इस रफ्तार और इसके हर वार से बचते हुए मुझे इसकी कोई कमजोरी ढूंढनी होगी। मुझे लगा था कि मैं ताकतवर हो चुका हूँ। मैंने जो भी किया वो अब भी काफी नहीं है। मैंने सुना जो वो तुम्हें कह रहे थे। इन सबको गलत साबित करो, मेहनत करो। बेइंतहा ताकत रखने वाला हर हालात से निपट सकता है। रहमदिली मुझे नहीं बचाएगी, इसलिए मैं ताकतवर बनूंगा, और इसलिए मैं यहाँ तक आया हूँ। तलवार नहीं, मैं तुझे मार दूंगा, तुझे खत्म कर दूंगा। शायद अब मैं सच में पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर बन चुका हूँ। खंजर जो हड्डियों से नहीं बल्कि इसके दांतों से बना है, इसे संभाल कर रखना होगा। मैंने तहखाने को जीत लिया। रुक जाओ, तुम अंदर नहीं जा सकते। मैं एक हंटर ही हूँ। मैं आपसे माफी चाहता हूँ। चलिए मैं आपको लड़ाई की जगह ले चलता हूँ। हो सकता है मायावी दानव बाहर आ गए हो। वो बॉस शायद उस पार है। लगता है इसका कवच कुछ ज्यादा ही मजबूत है। जल्दबाजी में बनाई गई टीम है, तो ये तो होना ही था। हीलर्स, 2 D रैंक और एक B रैंक। अब बस खड़ी मत रहो, कुछ तो करो। कुछ करती हूँ। वो अब तक खौफ में है, उससे कमजोर जिसे मैंने अभी भी हराया है। अगर इसका ये कवच टूट जाए तो ये जीत सकते हैं। संभालो इसे।